सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनाव 2022 की तैयारियां इस समय जोरों पर देखने को मिल रही हैं, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की फौज तैयार नजर आ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस चुप क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार इन्हीं सवालों के बीच कुछ जवाब तलाशने की कोशिश में है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने फौज उतारने का ऐलान कर दिया। जी हां, एक दो नहीं, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को गुजरात चुनाव की रैलियों में उतारा जाएगा, ऐसी खबरें हैं। गुजरात चुनाव से पहले ये बड़ी तैयारियां करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको देखकर केजरीवाल भी कह रहे कि बाप रे, इतनी सारी यहां पर भीड़, इतना डर, क्योंकि केजरीवाल को लगा था ये लड़ाई आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि अब जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो हमारी जीत होगी। केजरीवाल का कह सकते हैं ये एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे स्टार प्रचारक भी हैं, और इस बीच केंद्रीय मंत्रियों की जो फौज तैयार करी, आप वो लिस्ट देखें जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही आधिकारिक तौर पर मुनादी नहीं हुई, मगर भाजपा ने अभी से ही चुनावी रणनीति का अमली जामा पहनना शुरू कर दिया है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और अपने दिग्गज नेताओं को गुजरात दौरा तय कर दिया है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर मीनाक्षी लेखी तक कुल दर्जन भर केंद्रीय मंत्रियों को गुजरात के अलग अलग इलाकों में भेजा जाएगा। आज यानी 6 अक्टूबर को विदेश एवं संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी और बीएल वर्मा गुजरात दौरे पर हैं, तो वहीं मीनाक्षी लेखी विधानसभा की सीट वियारा और नेजार का प्रवास करेंगी, जबकि बीएल वर्मा अहमदाबाद और महुदा का दौरा करेंगे। वहीं 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन, ज्योति अजय भट्ट और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव और किरेन रिजिजू गुजरात के दौरे पर होंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जहां कालोल विधानसभा सीट पर दौरा करेंगे, वहीं स्मृति ईरानी आनंद जिले की पेटलाद और सोजित्रा सीट का दौरा करेंगी। साध्वी ज्योति अहमदाबाद जिले के वीरमगाम और धोलका का दौरा करेंगी, जबकि अजय भट्ट अरवली जिले के मोडासा विधानसभा सीट का दौरा करेंगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अमरेली के सावरकुंडला और राजूला का दौरा करेंगे, जबकि किरेन रिजिजू भावनगर के महुआ का दौरा करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा 8 अक्टूबर को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पंचमहाल के हालोल विधानसभा का दौरा करेंगे, और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट अरवली जिले के बाढ़ विधानसभा का दौरा करेंगे, और रिजिजू भावनगर के पालीताड़ा विधानसभा में डेरा डालेंगे। 9 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक बनासकांठा जिले के पालनपुर विधानसभा सीट का दौरा करेंगी। वहीं भानु प्रताप सिंह वर्मा बोटाड जिले के गड़दा और बोटाद का दौरा करेंगे, जबकि 10 अक्टूबर को अर्जुन मुंडा दाहोद के जालोद और दाहोद विधानसभा सीट का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं से मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिभा को भौमिक पाटन जिले के शिवपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। गिरिराज सिंह गिर सोमनाथ के ऊना और सोमनाथ विधानसभा का दौरा करेंगे और तैयारियों का जायजा भी लेंगे। देखा आप सभी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फौज उतार दी है गुजरात चुनाव में, और देखना यही दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार दावे कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर, क्या उनके दावे सच साबित होंगे या एकदम कह सकते हैं झूठी अफवाह का शिकार वो जनता को बनाते नजर आ रहे हैं। अब केजरीवाल के दावे भी सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है, और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं
और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो। मुझे पता चला कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाना चाहते थे, उनकी बीजेपी से मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, अभी आओगे कांग्रेस से छोड़ के आओगे तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी, अभी कांग्रेस में रहो, आपका ख्याल रखेंगे, अभी कांग्रेस में रहो, कांग्रेस को हम और कमजोर नहीं करना चाहते। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए, सावधान रहिए। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर, कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। और ये जो 10 से कम जो भी आएंगी सीटें, ये लोग भी चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आज पूरा गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है। पूरे गुजरात में जहां आप जाके पूछिए लोगों से, कहेंगे परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है। 27 साल में हमारे पास विकल्प नहीं था, आज ऊपर वाले ने एक विकल्प दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण ये विकल्प, ये मौका जो भगवान ने दिया है, ये चला जाए। कांग्रेस को वोट दे के बीजेपी को जिता मत देना। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है। जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। देखा आप सभी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कई दावे कर रखे हैं गुजरात चुनाव में, उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाइयों की यहाँ पर लेकर बातें की जा रही हैं, उन्होंने साफ स्थिति कर दी है। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या युवा के दम पर जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा पाएंगे, या एक्सपीरियंस से भरी हुई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे यहाँ पर अपनी पार्टी को आगे रखेगी और इन केंद्रीय मंत्रियों के सहारे आगे बढ़ती नजर आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को उतारा है, उनके साथ मनीष सिसोदिया और साथ ही उनके कई सारे करीबी नेता देखने को मिला। और खुद केजरीवाल काफी लंबे समय से सक्रिय बने हुए हैं यहाँ पर राजनीति में। देखना खासा यही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में केजरीवाल गुजरात चुनाव में जो दावे कर रहे हैं क्या वो सच होते हैं या नहीं। गुजरात चुनाव 2022 की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन साफ हो चुका है कि इस साल के अंत में ही बस कुछ ही क्षणों का यहाँ पर कह सकते हैं समय है, जब तारीखों का ऐलान होगा तो यहाँ पर सारी बातें सामने निकलकर सामने आएंगी। अब देखना यही दिलचस्प है जो केजरीवाल ने साफ कहा कि बाप रे इतनी ज्यादा जड़ भारतीय जनता पार्टी में, वो देखना सचमुच दिलचस्प है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी, आप या कांग्रेस, कौन मारेगा बाजी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।